हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएसएस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो सिलेबस में दिया गया है सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में बताएंगे। ये घटना चक्र से संबंधित है। घटना चक्र में की बुक में जो आपके दिया गया है उससे संबंधित है। तो घटना चक्र की बुक में एक टॉपिक दिया गया है सामान्य जागरूकता, जो यूपी पेट के सिलेबस में भी है। तो उसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका जो है काफ़ी हद तक कुछ कवर हो जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे दिए गए हैं, जैसे अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय की, तो इसमें ज़्यादा सफिशियंट मैटर नहीं है। कुछ ऐसे ही एक दो पॉइंट है जिनमें सफिशियंट मैटर नहीं है, बाकी सब में सफिशिएंट मैटर दिया गया है यूपी पेट के लिहाज से। तो देख लेते हैं सामान्य जागरूकता में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक आपका कवर करने का प्रयास करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश पहला टॉपिक है। फिर दूसरा है देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। तो ये भी इसमें भी सफिशिएंट मैटर नहीं दिया गया है पॉलिटी वाले सेक्शन में। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस सफिशिएंट मैटर है। विश्व एवं संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इतने टॉपिक आपके इसमें दिए गए हैं, आपके पेट के सिलेबस में पूछा गया है। तो इतने टॉपिक हम इस वीडियो में एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आप इतना कीजिएगा कि लास्ट तक वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो पूरा देखने का कम से कम एक बार तो प्रयास अवश्य कीजिए और ध्यान से, ठीक है, जिससे आपका एक टॉपिक कवर हो जाए। तो पहला जो है टॉपिक हमारा भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में देखेंगे तो भारत का जो पहला पड़ोसी देश है और शत्रुता भी है, उसके साथ संबंध भी हैं, तो भारत और चीन है। भारत और चीन के सीमा के बीच जो सीमा रेखा बनाती है रेखा, उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है, ठीक है। राजधानी क्या है उसकी? राजधानी ढाका है। अभी राजधानी वाले सेक्शन में हम क्लियर करेंगे। सिन्हुआ भारत के पड़ोसी देश चीन की समाचार एजेंसी है। सिन्हुआ जब आप न्यूज़ में आता रहता होगा, जब भारत चीन के बीच में संबंधों में गर्माहट आती थी तो उसमें सिन्हुआ न्यूज़ में देता था, उसकी खबर से हवाले से खबर चीन में दी जाती थी। भारत के पड़ोसी देश चीन की सरकारी दस्तावेज को व्हाइट बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट बुक कहते हैं। भूटान की संसद का नाम क्या है? भूटान की जो संसद का नाम है सोंगडू नाम है, इसे सोंगडू पढ़ा जाएगा। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। मालदीव की संसद का नाम मजलिस। विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन ही था आपका। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश है, विश्व में पुस्तक मुद्रित करना चीन पहला देश है। विश्व में इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा? भारत आगे हो जाएगा। लेकिन यूपी में जनसंख्या नीति लागू करने जा रहा है यूपी, तो इससे क्या होगा? इससे कुछ हद तक कंट्रोल होगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। लहसा को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। लहसा को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। बर्मा का नया नाम म्यांमार है, आप लोगों को पता ही होगा। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम सूर्य किरण रखा गया है। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, आप लोगों को पता ये भी होगा। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रूस देश है, इसकी राजधानी आपकी मॉस्को है। नेपाल का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल के झंडा आप देखेंगे तो दो त्रिभुज उसमें बने हुए हैं, ठीक। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे आईएसआई के नाम से भी जानते हैं, ये हमेशा चर्चा में बनी रहती है क्योंकि इसके द्वारा आतंकवादी गतिविधियां भी भारत में फैलाई जा रही हैं। फिर आगे बात करते हैं विश्व के प्रमुख देश की मुद्राएं और उनकी राजधानी। तो ये आपके टॉपिक में है देश की राजधानी एवं मुद्रा। तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट देश है जिससे अभी हाल में करंट में जिनसे भारत के कुछ समझौते हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कहीं कोई वार्ता हुई है या उस देश गए हैं, तो उसको ज़्यादा उस देश की मुद्रा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मुद्रा और राजधानी दोनों, क्योंकि उसका अक्सर पूछ लेता है। वो ऐसे सिंपल सा पूछेगा, अभी पहली बार एग्जाम हो रहा है इसलिए सिंपल से पूछेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के जो देश हैं और उनकी मुद्रा और राजधानी का नाम देख लेते हैं। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित ज़्यादा आपसे पूछ सकता है। तो पहला जो है आपका सिंगापुर की जो मुद्रा है उसे डॉलर है और राजधानी भी इसकी सिंगापुर है। हांगकांग, इसका भी डॉलर, इसकी राजधानी विक्टोरिया है। ब्रुनेई डॉलर और बांदर सेरी बेगावान इसकी राजधानी है। गुआम की जो मुद्रा है ये भी डॉलर है और गुआम की राजधानी अगाना है। ताइवान की डॉलर, ताइपे इसकी राजधानी है। सीरिया की पाउंड, सीरिया की याद रखिएगा, ताइवान की डॉलर और इसकी राजधानी ताइपे। तो ताइवान ता से नाम शुरू है और इसकी राजधानी ता से ही ताइपे है। सीरिया की पाउंड, दमिश्क इसकी राजधानी है, बहुत ही अशांत भरा देश है। साइप्रस की पाउंड है, इसका जो राजधानी है निकोसिया है। इराक की मुद्रा जो है दिनार है और इसकी राजधानी इराक की बगदाद है। कुवैत की भी दिनार है और इसकी राजधानी कुवैत सिटी है आपकी। फिर उसके बाद देखते हैं
जॉर्डन, जो जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी आपकी क्या है? अम्मान है। जॉर्डन की अम्मान राजधानी है और इसकी मुद्रा दिनार है। बहरीन की राजधानी दिनार, बहरीन की जो मुद्रा है वो दिनार है तथा राजधानी मनामा है। मनामा इसकी राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट और इसकी मुद्रा जो है रियाल है आपकी। कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कतर की राजधानी आपकी दोहा है और इसकी मुद्रा रियाल, इतना याद रखिएगा। कंबोडिया जो है, कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो नोमपने या होमपने कहते हैं, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा। कंबोडिया की भी राजधानी याद रखिएगा, इसकी मुद्रा रियाल है। यमन की राजधानी भी रियाल है, यमन चर्चा में भी रहा है, तो यमन की राजधानी रियाल और इसकी यमन की मुद्रा जो है रियाल है और इसकी राजधानी साना है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है और इसकी मुद्रा रियाल है। भारत का आप लोगों को पता है नई दिल्ली और इसकी मुद्रा रुपये है। कुछ लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन बाकी तो सबको ही पता होगा कि रुपया है, ठीक है। तो नई दिल्ली, कुछ जो लोग पढ़ते वढ़ते नहीं, उनको ज़्यादा नहीं पता रहता, तो कंपटीशन में भी नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन में है उनको सब कुछ पता होता है। अब आगे देखते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, रुपया इसकी मुद्रा है। पाकिस्तान का भी रुपया है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। श्रीलंका का रुपया और इसकी राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे है। दो राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे हैं। मालदीव की रूफिया है, मालदीव की राजधानी रूफिया है, ये इसकी राजधानी माले है। तो मालदीव चूंकि ये जो है भारत के पड़ोसी देश हैं, इसलिए इनकी राजधानी और इनकी मुद्रा को याद रखना आवश्यक हो जाता है। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रूपिया है। इंडोनेशिया की रूपिया है और इसकी राजधानी जकार्ता है। उत्तर कोरिया की वान और इसकी राजधानी प्योंगयांग। और जो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान और इसकी राजधानी सियोल। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, दोनों की मुद्राएं वान है। दक्षिण उत्तर कोरिया याद रखिएगा। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ की मुद्रा अफगानी है और यहाँ की राजधानी काबुल है। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की जो है टेनगे मुद्रा है और अष्टाना जो है इसकी राजधानी है। राजधानी इसकी याद रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी अष्टाना। चीन की मुद्रा युआन और राजधानी बीजिंग, ये भी याद रखिएगा। जापान की मुद्रा एन, टोक्यो राजधानी है। तुर्की की मुद्रा जो है लीरा है और इसकी राजधानी अंकारा है, ठीक। बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका है, राजधानी ढाका है। और भूटान की नुगुल ट्रम इसकी मुद्रा है और थिम्पू राजधानी है। फिलीपींस की मुद्रा जो है पीसो है, राजधानी मनीला। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, ये याद रखिएगा। फिर श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी जो है कौन सी है? कोलंबो। वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है, लेकिन विधायी राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। अब देख लेते हैं अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी मुद्रा। तो गिनी किस महाद्वीप में है? गिनी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी मुद्रा फ्रैंक है और राजधानी कोनाक्रे है। कोनाक्रे इसकी राजधानी है। मेडागास्कर की एरी और इसकी राजधानी एंटानानैरिवो। गिनी की कोनाक्रे इसकी भी राजधानी है। दो बार इसको यहाँ पे रिपीट कर दिए हैं। कोटे द आइवरी फ्रैंक यामोउस्क्रो इसकी क्या है? राजधानी है। ये सब इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, खासकर अफ्रीका महाद्वीप के। अफ्रीका महाद्वीप के नाम जो अक्सर आप सुनते होंगे उसी की राजधानी और मुद्रा पूछा जाएगा। इतना टफ नहीं पूछेंगे कि जिसका नाम ही कभी ना सुने हो, उसका नहीं पूछा जाएगा। कोमोरोस इसकी मुद्रा फ्रैंक, राजधानी मोरोनी। बुर्किन फासो इसकी मुद्रा जो है फ्रैंक, इसका क्वागा डोगो इसकी राजधानी है। फिर उसके बाद टोगो की फ्रैंक है। लोमे इसकी राजधानी है। लाइबेरिया की मुद्रा डॉलर है, इसकी राजधानी मोनरोबिया इसकी राजधानी है। अब केन्या, जैसे केन्या का नाम हमने सुना है, तो केन्या की मुद्रा क्या है? शिलिंग है और इसकी राजधानी नैरोबी। तो इस केन्या की याद रख लीजिएगा कि केन्या की नैरोबी। और सोमालिया भी हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि सबसे पिछड़ा कंट्री है। तो सोमालिया जो है शिलिंग इसकी मुद्रा है, मेगादिसु इसकी राजधानी है। तंजानिया शिलिंग इसकी मुद्रा, डोडोमा इसकी राजधानी। अल्जीरिया इसकी मुद्रा दिनार, अल्जीयर्स इसकी राजधानी। ट्यूनिसिया दिनार और राजधानी ट्यूनिस। लीबिया की दिनार और इसकी राजधानी त्रिपोली। तो इन सबको याद रख लीजिएगा। मिस्र जैसे हो गया, मिस्र का पाउंड और इसकी मुद्रा काहिरा है। यहाँ पे मिस्र की राजधानी जो है मिस्र की राजधानी काहिरा और इसकी मुद्रा पाउंड है। सूडान की राजधानी जो है वो खार्तूम है, मुद्रा इसकी पाउंड है। मॉरिशस का रुपया इसकी मुद्रा है और पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। तो ये सब लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है, शुरू वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। सेशल्स का याद रख लीजिएगा, सेशल्स की मुद्रा जो है रुपया है और विक्टोरिया इसकी राजधानी है। फिर उसके बाद अंगोला की जो है मुद्रा की बात करें क्वांजा और इसकी जो राजधानी है वो लुआंडा है। घाना की बात करें तो घाना की आप याद रखिएगा, सीडी इसकी मुद्रा है, अक्रा इसकी राजधानी है। मोरक्को की दिरहम इसका जो मुद्रा है और रबात इसकी राजधानी है मोरक्को की।
फिर बोत्सवाना की बात करते हैं, पुला इसकी मुद्रा और गेबोरोन इसकी राजधानी है। मोजाम्बिक की मेटिकल मुद्रा, मपूतो इसकी राजधानी। जाम्बिया की बात करते हैं तो जाम्बिया की क्वाचा इसकी मुद्रा है और लुसाका इसका राजधानी है। फिर नाइजीरिया की बात करते हैं, नाइजीरिया जो है इसकी मुद्रा नायरा और इसकी जो राजधानी है अबूजा है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है रैंड है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा याद रखिएगा, रैंड इसकी मुद्रा है। प्रिटोरिया या केप टाउन इसकी राजधानी है। युगांडा की सिलिंग मुद्रा है और कंपाला इसकी राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुद्रा रैंड और प्रिटोरिया केप टाउन इसकी राजधानी। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन सागरीय देशों की राजधानी और मुद्रा की। कनाडा की राजधानी अवश्य याद रखिएगा, कनाडा की राजधानी ओटावा है, कई बार पूछा गया है और मुद्रा इसकी डॉलर है। सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडाइंस इसकी मुद्रा डॉलर है और राजधानी किंग्सटाउन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्जिन द्वीप समूह डॉलर मुद्रा, 4 लोटे अमाली, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूबा की राजधानी हवाना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्यूबा वाला इंपॉर्टेंट है। क्यूबा की राजधानी हवाना, इसकी मुद्रा पीसो। ग्रीनलैंड की राजधानी जो है नूक और इसकी मुद्रा क्रोन है। मैक्सिको की पीसो और मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। कोस्टारिका कोलन इसकी मुद्रा और सान जोस इसकी राजधानी है। फिर उसके बाद अल सल्वाडोर की मुद्रा है कोलन और सान सल्वाडोर इसकी राजधानी है। फिर ग्वाटेमाला जो है, ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी और इसकी मुद्रा क्वाटजाल। निकारागुआ की मानागुआ इसकी राजधानी है। न्यू कोर्डोवा इसका मुद्रा है। नीदरलैंड एंटिलिस गिल्डर इसकी राजधानी मुद्रा है और विलेमस्टड इसकी मुद्रा है। पनामा सिटी इसकी राजधानी है। बालबोआ इसका मुद्रा है। हैती के गोर्डे पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर और राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो इसमें ये याद रखिएगा। बाकी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं थे, कुछ ही थे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं प्रमुख और उनकी राजधानी। तो बात करते हैं गुआयना की जॉर्ज टाउन, याद रखिएगा, मुद्रा है इसकी डॉलर। कोलंबिया की बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा, पीसो इसकी मुद्रा है। चिली की सैंटियागो, चिली की क्या है, सैंटियागो, मुद्रा इसकी है पीसो। उरुग्वे की पीसो मुद्रा और मोंटेवीडियो जो है इसकी राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में रहता है, भारत के साथ संबंध है। परामारिबो इसकी राजधानी है, डॉलर इसकी मुद्रा है। पेरू की बात करते हैं तो लीमा इसकी राजधानी है। नियो सोल इसकी मुद्रा है। ब्राज़ील की तो याद ही रखिएगा, ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा जो है इसकी रियल है। बोल्बिया की बोल्बियानो मुद्रा, लापाज इसकी राजधानी है। पराग्वे की असनसियान इसकी राजधानी है। गुआरानी इसकी मुद्रा है। इक्वाडोर की क्विटो याद रखिएगा, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो और मुद्रा डॉलर है। फिर बात है अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, ये राजधानी याद रखिएगा, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना पेसो इसकी मुद्रा है। वेनेजुएला की जो राजधानी है काराकस और बोलीवर इसकी मुद्रा है, इसको भी देख लीजिएगा, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में अधिकतर जो यूरोप महाद्वीप में हैं आपके यूरो मुद्रा से संबंधित है अधिकतर देश, और कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है, जो मुख्य देश हैं जैसे आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया, तो उन चीज़ों का याद रखना जरूरी है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है और इसकी मुद्रा यूरो है। फ्रांस की यूरो मुद्रा, पेरिस इसकी राजधानी है। स्विट्जरलैंड की फ्रैंक मुद्रा है और बर्न इसकी राजधानी है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी याद रखिएगा, बर्न इसकी राजधानी है और मुद्रा इसकी फ्रैंक है। आयरलैंड की यूरो इसकी मुद्रा है और डबलिन इसकी राजधानी है। माल्टा की जो मुद्रा है यूरो है और वालेटा इसकी क्या है, राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन की जो मुद्रा है पाउंड है और इसकी राजधानी लंदन है। लाटविया यूरो इसकी मुद्रा है, रीगा इसकी राजधानी है। रूस की याद रखिएगा, रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल और राजधानी मॉस्को। फिर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी याद रखिएगा ओस्लो, इंपॉर्टेंट है, और क्रोन इसकी मुद्रा है। फिर उसके बाद स्वीडन की बात करें, स्वीडन की भी राजधानी इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, क्रोना इसकी मुद्रा है। आइसलैंड की बात करते हैं तो आइसलैंड की क्रोना मुद्रा है और रेकजाविक इसकी राजधानी है। सान मरीनो की राजधानी भी सान मरीनो है और यूरो इसकी मुद्रा है। इटली की याद रखिएगा, इटली जो है, इटली से अभी संबंध भी रहे हैं भारत के, और इटली से संपर्क भी अभी रहा है, वर्चुअल बैठकें कई हुई हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो उसको याद रखिएगा। इटली की राजधानी रोम है और इसकी जो मुद्रा है यूरो है। स्पेन की भी राजधानी इंपॉर्टेंट है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और इसकी मुद्रा जो है यूरो है।
पुर्तगाल की लिस्बन और जर्मनी की बर्लिन। सबकी मुद्रा यूरो है क्योंकि यूरोप महाद्वीप के हैं। यूनान के यूरो एथेंस इसकी राजधानी है। लिथुआनिया विल्नियस इसकी क्या है, इसकी राजधानी है, इंपॉर्टेंट नहीं है लिथुआनिया की। फिनलैंड हेलेंसिकी। नीदरलैंड्स की याद कर लीजिएगा, एम्स्टर्डम, यूरो इसकी मुद्रा है। फिर उसके बाद है ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और मुद्रा इसकी यूरो। बुल्गारिया की सोफिया राजधानी और लेव इसकी मुद्रा है। पोलैंड की जलोती मुद्रा है, वारसा इसकी राजधानी है। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा है, इसकी राजधानी याद रखिएगा। फिर हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और फ्लोरिंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी मुद्रा है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में मैं करंट अफेयर में आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा, जो अभी 5 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं वहाँ के जानकारी। जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो इन जगह चुनाव हुए हैं। 5 जगह चुनाव हुए, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में। वहाँ के बारे में जानकारी कुछ चाहिए क्योंकि वहाँ से पूछ सकता है। तो आते हैं भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी के लिए। तो इसमें दिया गया है दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। हिल स्टेशन के साथ साथ यहाँ पर चाय के बड़े बड़े बागान हैं, चाय का भी उत्पादन किया जाता है। ये आपका सिक्किम से सटा हुआ इलाका है। उसके बाद है मध्य प्रदेश जो है चारों ओर भूमि से घिरा है, क्योंकि चारों ओर से भूमि के घिरा क्योंकि इसके किनारे पर कोई भी समुद्र नहीं है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में से कर्नाटक की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। तो गुजरात आप देखेंगे तो गुजरात कैसे है, गुजरात ए वाला सेक्शन है आपके इंडिया का। अब पूछ रहा है कि कह रहा है गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। तो भाई गुजरात यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है, तो दक्षिण में ही हुआ। गोपालपुर समुद्र तट उड़ीसा में स्थित है, क्योंकि गोपालपुर का जब आपका तूफान आता है, चक्रवाती तूफान आते हैं, तो गोपालपुर का नाम आपने सुना होगा। ये उड़ीसा में स्थित है, समुद्र तट वाला इलाका है। झारखंड आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है क्योंकि ये किनारे है, उत्तर की तरफ है, उत्तर दक्षिण मकर रेखा के उत्तर है। झारखंड की राजधानी जो है रांची मकर रेखा पर ही स्थित है। फिर उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के हस्तकला केंद्रों का नाम जो है मृगनयनी है। जो मध्य प्रदेश के हस्तकला है उसके केंद्रों का नाम क्या रखा गया है, मृगनयनी। याद रखिएगा, पूछा जाएगा मृगनयनी कहाँ की हस्तकला है, कहाँ के केंद्र हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र सबसे उच्च स्थान कलसूबाई है। कलसूबाई चोटी है, कलसूबाई जो है महाराष्ट्र का सबसे उच्च स्थान है। कलकत्ता पहला शहर है जहाँ 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी। छत्तीसगढ़ के मड़कू द्वीप की प्रसिद्धि का कारण मसीही मेला है। तो मसीही मेला कहाँ लगता है छत्तीसगढ़ में, किसमें, मड़कू द्वीप पर, तो याद रखिएगा। मखदूम कुंड राजगीर बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध मासमाई गुफा मेघालय में स्थित है। फिर उसके बाद है थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट। ये पश्चिमी घाट के सभी दर्रे हैं। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट पश्चिमी घाट के सभी दर्रे हैं। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है। फिर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, पुणे में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, पणजी में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जो आपका है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मेघालय की राजधानी शिलांग। नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है। फिर उसके बाद मणिपुर की इम्फाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज जो है कोयम्बटूर में है। कहाँ पे है, वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज कोयम्बटूर। उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। थल सेना का शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान पुणे में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत में जमशेदपुर शहर के नाम JN टाटा के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर, जो जमशेदपुर है JN टाटा के नाम पर पड़ा था। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया झारखंड राज्य में स्थित है। भारत रबर बोर्ड मुख्यालय कोट्टयम केरल में है। कहाँ पे, कोट्टयम केरल में। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है।
फिर उसके बाद राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका है हजरत बल मस्जिद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। भारतीय शहर अहमदाबाद में हिलती मीनारों वाली मस्जिद मिलेगी। कौन सी? हिलती मीनार वाली मस्जिद आपको मिलेंगी। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। छोटा इमामबाड़ा एवं बड़ा इमामबाड़ा दोनों ही कहाँ पे है? लखनऊ में आपके। अब उसके बाद बात करते हैं भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसके बारे में जान लेते हैं जो इसमें कुछ दिया गया है। बाकी इससे ज़्यादा विस्तृत जानकारी जाननी होगी तो आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इतना आपके लिए, अगर इतना दिया गया है तो ये भी सफिशिएंट है पेट एग्जाम के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस आपको अच्छे से कवर कराएंगे। फिर उसके बाद है आपका, इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसद जो है वो संघीय सरकार का विधायी अंग होती है। संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारत शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। तो भारत की व्यवस्था कैसी है? संसदीय व्यवस्था पाई जाती है भारत में, जैसे कि ब्रिटेन में पाई जाती है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। किसमें संसद का उल्लेख किया गया? भाग 5 में। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से 122 तक। अगर संघ सरकार की बात करें तो पूरा संघ सरकार जो होती है वो भाग 5 में आपका उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, और एक होता है निम्न सदन जिसे हम कहते हैं लोकसभा। लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन उसको भी कहा जाता है क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा के बारे में जानेंगे तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है आपके। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 250 है। तो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 250। इनमें से 238 सदस्य जो है वो राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं 238, जबकि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(1) में ऐसा कहा गया है। तो 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो कला, विज्ञान इन क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक, लोकसभा के लिए 25, इसके लिए 30। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा अस्थायी नहीं होता है, भंग किया जा सकता है कभी भी। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होगा और आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं जो उसमें रहेंगे। तो आपके जो इससे राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है, लोकसभा, इनसे सबसे जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, मैंने उसका एक वीडियो बनाया है जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर आप वहाँ से देख लेते हैं तो आपका शायद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी डिटेल उसमें, क्योंकि क्वेश्चन आप करेंगे तभी तो आपको पता होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, नहीं तो कैसे आप पता करेंगे। ठीक, अब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ये अनुच्छेद 330 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। जो 18 वर्ष के लोग रहते हैं उनका अगर चुनाव में नाम है मतदाता सूची में तो लोग वोट कर सकते हैं। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक जो है आयु जो है 25 वर्ष होती है तथा उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया ना हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो, वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन क्लियर नहीं है कि 5 वर्ष रहेगा कि नहीं, कभी भी भंग किया जा सकता है ना। तो आपातकाल के समय संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा होता है तो उसकी स्थिति में पुनः पास करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या कितनी है? 1/10 या 55 सदस्य होते हैं। अगर लोकसभा की बैठक होनी है तो उसमें कम से कम जितने टोटल सदस्य संख्या उसका 1/10 सदस्य रहें या 55 सदस्य रहना अनिवार्य है, तभी लोकसभा की बैठक होगी, नहीं तो वह बैठक स्थगित कर दी जाएगी, पुनः दूसरे दिन बैठक होगी। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं विधानसभा के बारे में जानेंगे। तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आपके केंद्र में लोकसभा वैसे राज्यों में आपकी विधानसभा होती है। तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, सेम जैसे आपका लोकसभा का है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन ये भी होता है। फिर उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वही है 25 वर्ष जो आपके लोकसभा में है। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन जो होता है उसी तरह सेम संसद की तरह वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतम कितने सदस्य? 500, न्यूनतम 60। लेकिन अपवाद स्वरूप भी है, गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधान संख्या निर्धारित की गई, क्योंकि बहुत छोटा राज्य होने के कारण ऐसा किया गया है। तो गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। सबसे अगर कम बात करें सदस्य संख्या विधानसभा में तो 32 विधानसभा आपकी इसमें किसमें है? आपके राज्यों की बात करें तो राज्यों में आपके सिक्किम में है। विधानसभा के सदस्यों में से एक से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है। और आप बात करेंगे केंद्र में, तो केंद्र में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अब बात करते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद जो है आपका, जैसे आपका राज्यसभा है उसी तरह विधान परिषद है, लेकिन जितनी राज्यसभा को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उतनी आपकी विधानसभा को शक्ति प्रदान नहीं है। मात्र एक विलंबकारी, इसे कहा भी जाता है कि विलंब करता है केवल किसी कानून को पास करने में, ठीक। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। अभी हाल ही में अगर बात करें, करंट की बात करें, तो पश्चिम बंगाल ने क्या किया है? अपने पूर्ण बहुमत से उसने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है। अब वो जब प्रस्ताव रखेगी, कोई विधानमंडल प्रस्ताव रखेगी विधान परिषद का अपने राज्य में, तो संसद उसको अनुमोदित करेगी। संसद द्वारा पास होने पर उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। तो इसमें क्या कह रहे थे कि यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए तो संसद द्वारा इसे विधान परिषद का गठन किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि पश्चिम बंगाल वाले राज्य में हुआ है, याद रखिएगा। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होती है या फिर 40 से कम नहीं हो सकती है। तो आप जैसे बात करेंगे कहीं पे 100 टोटल हैं तो 100 का 1/3 कर दीजिए 33, लेकिन 33 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 40 होनी चाहिए, ठीक। विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके वो अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर 90 सदस्य निर्वाचित होते हैं और वही पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुनः निर्वाचित ना हो, ऐसा होता है। फिर उसके बाद है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। तो इसमें सभापति और उपसभापति दोनों विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैंने टिक भी किया है और जो नहीं है उसको भी आप एक बार देखते चलेंगे। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी। फिर उसके बाद आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस। फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारत का। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और थल सेना दिवस भी याद रखिएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस आप लोगों को पता होगा। उसके बाद है आपका 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 जनवरी शहीद दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, सबको पता होगा लगभग, ये दिवस तो सबको पता होगा, तो इसलिए याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, आएगा भी नहीं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये वाला याद रखिएगा, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, ये जरूर याद रखिएगा, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 27 मार्च विश्व रंगमंच थिएटर दिवस। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो 21 मार्च याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। फिर उसके बाद आपका है 22 मार्च विश्व जल दिवस है। 23 मार्च इनकी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहीद दिवस है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है और 24 मार्च को विश्व तपेदिक या टीबी दिवस है, जो याद रखिएगा। अभी स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा चल रहा है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा स्वास्थ्य दिवस कब है। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है।
17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, 1 मई को याद रखिएगा विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को क्या है, विश्व रेड क्रॉस दिवस है, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस, तो ये याद रखिएगा 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका है। उसके बाद है आपका 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, कौन सा, आतंकवाद विरोधी दिवस है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, याद रखिएगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महान बोलिस का जन्म दिवस, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 जुलाई जो आपका 1 जुलाई है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को आपका है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस है, तो चिकित्सा दिवस याद रखिएगा 1 जुलाई को। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ये इंपॉर्टेंट है 11 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। उसके बाद 27 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंपॉर्टेंट है आपका। 15 अगस्त आप लोगों को पता होगा स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखिएगा ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये याद रखिएगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर अभियंता दिवस। 16 सितंबर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, ये याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ बात करते हैं आगे हम 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, क्या मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने टिक किया है लगभग इंपॉर्टेंट है। 14 अक्टूबर विश्व मानव दिवस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर बाल दिवस आप लोगों को पता होगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद है 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस, नहीं इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 7 दिसंबर को झंडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, और जो 24 दिसंबर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके कुछ प्रमुख दिवस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय और उनका स्थापना वर्ष। तो जो प्रमुख संगठन हैं विश्व के, उनको और उनका स्थापना वर्ष और मुख्यालय, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि मुख्यालय पूछा गया है कि संगठन और उनका, विश्व के प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय क्या है, तो इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, रेड क्रॉस संगठन जो है, उसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है रेड क्रॉस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो ओलंपिक समिति याद रखिएगा क्योंकि अभी ओलंपिक खेल भी होने वाला है, तो ये याद रखना आवश्यक हो जाता है। कहाँ पे है, लुसाने में, स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। फिर उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है, और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में है और स्थापना इसकी 1923 में आपके हुई थी। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस में। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में 1944 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा मिस्र में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। फिर बात करें आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो आप इसका भी याद रखिएगा, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन डीसी में है। तो जो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो रुपए से संबंधित है, दोनों का वाशिंगटन डीसी में और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन UN का न्यूयॉर्क में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र
शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिसके यूनेस्को कहते हैं, इसके मुख्यालय पेरिस और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन आवश्यक है, इसका मुख्यालय रोम में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इंपॉर्टेंट है, इसका द हेग में नीदरलैंड्स में इसका मुख्यालय है, द हेग नीदरलैंड्स, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं आगे हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का याद रखिएगा, इसका जिनेवा में मुख्यालय है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्को रूस में 1949 में। संयुक्त शरणार्थी उच्च आयोग जिनेवा में है 1950। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जिनेवा में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वियना ऑस्ट्रेलिया 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे देखते हैं आपके और जो प्रमुख मुख्यालय हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार जो आयोग है एमनेस्टी, इसका मुख्यालय लंदन में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीका एकता संगठन अदीस अबाब में 1963 में इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम बताते चलेंगे। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF ग्लैंड स्विट्जरलैंड में 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक सहयोग परिषद विकास परिषद पेरिस में 1961 में स्थापना हुई। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC वियना में इसका मुख्यालय है और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिनेवा में 1964 में इसकी स्थापना हुई। एशियाई विकास बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, मनीला में इसका मुख्यालय है फिलीपींस और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में इसका मुख्यालय और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ जकार्ता इंडोनेशिया 1967 में, ठीक है। आसियान जिसको हम बोलते हैं, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय 1969 में स्थापना हुई। फिर उसके बाद विश्व आर्थिक मंच इंपॉर्टेंट है, जिनेवा में इसका मुख्यालय 1971 में स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, 1972 में स्थापना हुई थी। सार्क की बात करते हैं, सार्क जो है सार्क इंपॉर्टेंट है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है, नेपाल में 1985 में स्थापना हुई। फिर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय सिंगापुर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल, जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में बात करते हैं और कहाँ पर स्थित हैं और इसका निर्माण कराने वाला कौन था। तो आप देखेंगे जो आराम बाग है, आराम बाग आ से नाम है, आगरा में स्थित है और आराम बाग का निर्माण बाबर ने कराया था। तो आपको इसको हम वीडियो में जो हिस्ट्री वाला वीडियो है उसमें बता देंगे कौन किसने कराया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में इसका है, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। आगरा का किला अकबर ने आगरा में है। जहांगीर महल आगरा का किला में है, आगरा में इसका भी अकबर ने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद आगे है मुसम्मन बुर्ज की स्थापना शाहजहां ने की थी और आगरा में इसका भी है। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने इसकी स्थापना की थी, शाहजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। शीश महल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। फिर चीनी का रौजा आगरा में है, अफजल खान ने इसको बनवाया था, अफजल खान आलमी ने। खास महल आगरा जिसको शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद आगरा में है, जहां आरा ने बनवाया था। जो आगरा वाली जामा मस्जिद है उसको जहां आरा ने बनवाया था। आनंद भवन प्रयागराज में है, मोतीलाल नेहरू। और अकबर का किला प्रयागराज में अकबर ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, चंदेल राजा ने इसको बनवाया था। चंदेल राजा विद्याधर जो थे उन्होंने बनवाया था। मदन महल किला जबलपुर में है, राजा मदन सिंह ने बनवाया था। धार का किला जो है वो धार में स्थित है, जिसे राजा भोज प्रथम ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है, चंदेल शासक ने इसको बनवाया था। जहांगीर महल ओरछा में है, ओरछा महोत्सव भी मनाया जाता है, वीर सिंह देव ने इसको बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया। लाल बाग जो है बेंगलुरु में स्थित है, हैदर अली ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में इन्हीं के द्वारा। तो ये मुख्य थे किसके संबंधित, जो भारत में आपके स्थल हैं। फिर उसके अलावा भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें पर्यटन स्थल जो और हैं, जंतर मंतर की जो स्थान है कहाँ पे है, जयपुर में, सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था। और जंतर मंतर आपका दिल्ली में भी है, तो कई जगह पे जंतर मंतर है। तो जो जंतर मंतर जयपुर का है, सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। नाहरगढ़ किला आपका जयपुर में है, सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। हवा महल जयपुर में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने इसको भी करवाया था। तो ये कुछ आपके पर्यटन स्थल थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब देख लेते हैं भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित जो आपके इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट हैं इसमें, ठीक।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो भारत की कला एवं संस्कृति, जो भारत की कला एवं संस्कृति है उसमें 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र हैं जिन्हें राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ कहाँ है आपके, लखनऊ में भी है, कोलकाता में है, चेन्नई, दिल्ली, भुवनेश्वर में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक का राष्ट्रीय अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी का गठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से 31 मई 1952 के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो जो पहले अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल की स्थापना 1954 में की गई। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई थी। नृत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं, एक शास्त्रीय नृत्य है और दूसरा लोक नृत्य है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन से आते हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। ये प्रमुख आपके किस में आते हैं, शास्त्रीय नृत्य में। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली एक भाव नृत्य है जो केरल राज्य में विशेषता प्रचलित है। कथक भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित नृत्य है, अहम शास्त्रीय रूप है। कथक जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी। उड़ीसा का ओडिसी प्राचीन काल से मंदिरों में नृत्य रूप में प्रचलित था, जो अब समूचे भारत में प्रचलित है। गरबा नृत्य जो है आपका गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। भारत का भाषाई विविधता पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो जो 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं संविधान में, वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं। अब तक तमिल को वर्ष 2004, संस्कृत को वर्ष 2005, तेलुगु को, कन्नड़ और वर्ष 2008 में, मलयालम को 13 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। ठीक। साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है। अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में श्रीमती इंदिरा गांधी के स्मृति में बनवाया गया था। वह संगीत एल्बम रौनक जो कपिल सिब्बल के द्वारा लिखे गए गीत और AR रहमान के द्वारा संगीत पर आधारित है। रौनक जो है कपिल सिब्बल द्वारा लिखा गया है। संगीत निर्देशक RD बर्मन को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। शबद सिख धर्म का गीत है। शबद जो है साखी शबद रामायणी, तो शबद किसका है, सिख धर्म का गीत है। देशभक्त गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है, प्रदीप ने लिखा था। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। गोपी कृष्ण कथक का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोराई स्वामी आयंगर बीणा बजाते हैं। शहनाई वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। USA में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की मृत्यु हो गई थी। तो सितार वादक कौन है, रविशंकर थे। अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त भारतीय संगीतकार जुबीन मेहता पश्चिम शास्त्रीय संगीत की संगीत कला से संबंधित है। तो जो जुबीन मेहता वो पश्चिम शास्त्रीय संगीत कला से संबंधित हैं। फिर उसके बाद पंडवानी एक संगीत में पौराणिक वर्णनात्मक प्रस्तुति है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। SS सुब्बुलक्ष्मी एक कर्नाटक की संगीत गायिका थी। वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। शुभा मुदगल भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं। शुभा मुदगल जो है भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं। पॉप संगीत माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मतलब माइकल जैक्सन आपने नाम सुना ही होगा, प्रसिद्ध जो है पॉप संगीत गायक थे। भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। भारत की पहली सवाक फिल्म मतलब बोलने वाली फिल्म कौन थी, आलम आरा। तो जो राजा हरिश्चंद्र है मूक मतलब उसमें आवाज़ नहीं है, मूक है। उसके बाद आपका जो भारत की पहली सवाक फिल्म थी आलम आरा। गिद्ध या गिद्धा पंजाब राज्य का एक नृत्य शैली है। फिर आपका राउफ जम्मू कश्मीर राज्य का एक अति लोकप्रिय नृत्य है। फिर उसके बाद देख लेते हैं माधवी मुदगल उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है। माधवी मुदगल उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है आपका। फिर है जट जाटिन लोक नृत्य। जट जाटिन जो लोक नृत्य है बिहार राज्य में होता है। फिर उसके बाद है आपका रासलीला। रासलीला भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। रासलीला जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी आदि भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं।
तेरा ताली राजस्थान का राज्य का लोक नृत्य है। घूमर भी राजस्थान का राज्य का नृत्य है। गुरु बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य कथक के आचार्य थे। भोजपुरी भाषा क्षेत्र के मुख्य नृत्य विदेशिया हैं। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है? जात्रा है। गढ़गौर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। गढ़गौर कौन सा? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। चकयार कुथु केरल का अत्यधिक प्रभावी नृत्य है। नांग क्रेम का साद सुक मीन जियम और वांगला नृत्य नामक त्यौहार मेघालय में मनाए जाते हैं। जम्मू व कश्मीर की एक लोकप्रिय नृत्य शैली चकरी है। जम्मू कश्मीर की जो लोकप्रिय नृत्य शैली है वो चकरी है, चकरी। पूर्वोत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य शैली लाई हरोबा है। क्या है? पूर्वोत्तर भारत मणिपुर की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली लाई हरोबा है। बिहू का रूपांतर जो कृषि के नव वर्ष के आगमन करता है और जो वसंत या मध्य अप्रैल में वसंतकालीन विश्व सदृश वह रंगाली या बोहग बिहू कहलाता है। उसके बाद है भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम का प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भारती शिवाजी जो है मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उदय शंकर एक विख्यात नृत्य कलाकार हैं। मशहूर नौका दौड़ क्रीड़ा केरल राज्य में आयोजित की जाती है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। सामान्यतः पटना, नालंदा, गया, नवादा जिलों में बोली जाने वाली जो भाषा है वो मगही है। लोक चित्रकारी एक शैली मधुबनी भारत के बिहार राज्य में मशहूर है। हिंदू धर्म के 4 मठों की रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। वेस्ट बंगाल के अलावा त्रिपुरा राज्य में भी बंगाली भाषा की प्रधानता है, बोली जाती है। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के निवास स्थान को हृदय कुंज के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेला, पशु मेला जो है हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, ये आपके हरियाणा में लगता है। पद्म श्री सीता देवी मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध हस्ती है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध रथ यात्री पुरी के मंदिर का उत्सव है, जो रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी उड़ीसा में निकाली जाती है। भारत का सबसे प्राचीन भाषा तमिल है आपकी। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कंबोडिया भगवान विष्णु के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पोंगल जो है तमिलनाडु का आपके राज्य की त्यौहार है। बैसाखी उत्सव पंजाब राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब राज्य से संबंधित है। बिहू असम का, बिहू जो है राज्य असम राज्य का त्यौहार है। ओणम आपका केरल का त्यौहार है। चित्रा पौर्णमी त्यौहार तमिल के चित्राई माह में मनाया जाता है या चैत्र माह में मनाया जाता है। चित्रा पौर्णमी त्यौहार का प्रसिद्ध स्थल मदुरै है। शिंटोइज्म जापान का एक प्राचीन धर्म है। पैगोडा बौद्ध मंदिर है जिसे स्तूप भी कहते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ आपका स्थित है? भुवनेश्वर में। और जगन्नाथ मंदिर पुरी में तथा कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर नागर शैली में। ये तीनों मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित हैं। तिरुवारूर मंदिर का रथ अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है। छठ त्यौहार सूर्य की पूजा की जाती है और बिहार का प्रमुख त्यौहार है। चर्च ईसाई धर्म का पूजा स्थल होता है। हिंदू पुराणों में कर्ण की माता कुंती थी। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ऋषिकेश में भगवान शिव के मंदिर के सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। भैया दूज पश्चिम बंगाल में भाई फोटा के नाम से जनप्रिय है। राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध भगवान ब्रह्मा से है। जो पुष्कर झील के निकट मंदिर है वो भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। मात्र एक मंदिर है ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, केवल एक ही मंदिर है पूरे भारत में। होली जो है पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। भारत में पंडवानी कला तीजन बाई प्रसिद्ध है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण पंढरपुर में किया गया है। मोर हिंदू देवता कार्तिकेय की सवारी है। वह स्थान जहां यहूदी पूजा करते हैं सिनेगॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? यहूदी जहां पूजा करते हैं सिनेगॉग कहलाता है। पोराग नामक रंगीन त्यौहार फसल कटाई के बाद असम में के मिसिंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो जो पोराग त्यौहार है वो मिसिंग समुदाय द्वारा असम में मनाया जाता है। पारसी धर्मावलंबी लोगों का आध्यात्मिक राजधानी नवसारी गुजरात में है। केरल राज्य का में मलयालम भाषा बोली जाती है। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। काला पैगोडा उड़ीसा राज्य में है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो अलकनंदा के नदी किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता में स्थित है। जैमिनी राय पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। गिरिवलम तमिलनाडु की एक लोकप्रिय धार्मिक प्रथा है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला है चिदम्बरम में स्थित है।
उसके बाद आपका है मंदिरों की पूर्ण भूमि मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। अब आते हैं भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। तो ये आपके संबंधित था, कला से संबंधित था। आप देख लेते हैं भारत एवं विश्व के प्रमुख खेलों से संबंधित जानकारी। तो प्राचीन ओलंपिक खेल, जो प्राचीन सबसे पहले ओलंपिक खेल हैं, ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में जानेंगे। तो यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित किया गया था। 776 ईसा पूर्व की बात है। ओलंपिया में आयोजित किए जाने के कारण ही इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो किसके सम्मान में? ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में आयोजित किया जाता है ओलंपिया खेल। ओलंपिक ध्वज का निर्माण पियरे डी कुबरतिन के सुझाव पर किया गया। तो इनके सुझाव पर किया गया था। वर्ष 1914 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 20वीं वार्षिक सभा में ओलंपिक ध्वज पहली बार प्रदर्शित और स्वीकार किया गया। तो किस सभा में स्वीकार किया गया था ओलंपिक ध्वज को? तो 20वीं वार्षिक सभा में पेरिस में स्वीकार किया गया था। ठीक। उसके बाद क्रिकेट खेल के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। 1767 में विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन क्लब हैम्पशायर में बना। 1787 में मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। 15 से 19 मार्च 1877 के मध्य पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। तो जो पहला टेस्ट मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य हुआ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड के WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। जो WG ग्रेस हैं उनको आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक ऑस्ट्रेलिया के कैरी पेकर को माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भारत में क्रिकेट की शुरुआत की गई थी। 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। 25 जून 1932 को भारत ने पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला था। तो भारत का पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला गया? लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में, 25 जून 1932 को। अब हॉकी के बारे में जान लेते हैं। हॉकी खेल, तो हॉकी का आधुनिक स्वरूप इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य मुख्य रूप से स्कूलों में विकसित हुआ। सर्वप्रथम 1861 में संगठित क्लब के रूप में ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। 16 अप्रैल 1875 को लंदन के केनन स्ट्रीट होटल में इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसी को सुनियोजित हॉकी का खेल का प्रारंभ माना जाता है। इसी को सुनियोजित, यहीं पर जब स्थापना की गई तो हॉकी के सुनियोजित खेल का प्रारंभ माना गया। 1883 में विंबलडन हॉकी क्लब द्वारा हॉकी के नियम बनाए गए थे। हॉकी के नियम विंबलडन हॉकी क्लब द्वारा बनाए गए थे। अब देखते हैं बैडमिंटन के बारे में जानते हैं। तो बैडमिंटन जो है फुटबॉल के पश्चात बैडमिंटन विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। तो आपका क्रिकेट सर्वाधिक लोकप्रिय खेल नहीं है, फुटबॉल के पश्चात बैडमिंटन विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। सबसे पहले नंबर पर फुटबॉल। 1860 ईस्वी में इस खेल में नेट जोड़ा गया। 1860 में नेट जोड़ा गया था। भारत में यह ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के बीच पूना नाम से खेला जाता था। 1893 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 1898 में बैडमिंटन प्रथम टूर्नामेंट गिलफोर्ड में आयोजित किया गया था। अब देखते हैं टेनिस खेल की। टेनिस व्यक्तिगत स्पर्धाओं में टेनिस सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्पर्धा मानी जाती है। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। आधुनिक टेनिस को लॉन टेनिस के नाम से भी जाना जाता है। लॉन टेनिस के विभिन्न प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस की कुछ स्पर्धाएं घास रहित प्रांगण पर भी खेली जाती हैं। टेनिस की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ है। इसकी स्थापना 1913 में पेरिस में हुई थी। अब देखते हैं शतरंज। शतरंज जो आपका खेल है, भारत को शतरंज का जनक माना जाता है। प्राचीन काल में यह खेल चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। इसमें 4 प्रतिस्पर्धी भाग लेते थे। 6वीं शताब्दी में चतुरंग शब्द भारत से फारस पहुंचा, जहां से उसे शतरंज का नाम दे दिया गया। तो फारस में, पर्सिया में से शतरंज का नाम दिया जाता है। शतरंज के खेल एक बिसात पर खेला जाता है, जिसमें 32 वर्ग काले और 32 वर्ग सफ़ेद होते हैं। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर एवं 8 क्षैतिज पंक्तियां के साथ टोटल 64 वर्ग बने होते हैं। शतरंज के मोहरे जो होते हैं उसमें दोनों प्रतिस्पर्धी के लिए एक बादशाह, एक वजीर होता है। दोनों प्रतिस्पर्धियों में 2 ऊँट, 2 हाथी, 2 घोड़ा होते हैं। दोनों प्रतिस्पर्धियों में 8 प्यादे या सैनिक होते हैं, जिसको हम सैनिक कहते हैं। एथलेटिक्स शब्द अंग्रेजी शब्द का अर्थ है खेल कूद प्रतियोगिता। एथलेटिक्स को खेलों की रानी भी कहा जाता है। पहला ओलंपिक जो ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था उसमें यह एकमात्र खेल था। कौन सा? एथलेटिक्स था आपका। आधुनिक ओलंपिक के प्रादुर्भाव से एथलेटिक्स विविध खेल कूद प्रतिस्पर्धाओं का एक समूह बन गया। अब बात करते हैं अगले खेल की, जो टेबल टेनिस है।
तो टेबल टेनिस में आप देखिए, टेबल टेनिस का खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। वर्ष 1921 में इंग्लैंड टेबल टेनिस एसोसिएशन का गठन हुआ। 1926 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ। इसका मुख्यालय टेबल टेनिस का लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके संस्थापक सदस्य देश की बात करें तो इंग्लैंड, स्वीडन, हंगरी, भारत, डेनमार्क, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया तथा वेल्स हैं। वर्ष 1926-27 में टेबल टेनिस का प्रथम विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन लंदन में किया गया था। अब अगला खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल 1891 में इस खेल का आविष्कार अमेरिका के जेम्स स्मिथ द्वारा किया गया था। इसके प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। एक मैच 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। वर्ष 1932 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला खेल है पोलो। आधुनिक पोलो खेल का जन्म मणिपुर, भारत में हुआ था माना जाता है। 3100 ईसा पूर्व में पोलो शंगोल कांगजेई के रूप में खेला जाता था। कोलकाता पोलो क्लब की स्थापना 1862 में हुई थी। गोल्फ का उद्भव 15वीं शताब्दी के दौरान स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर हुआ था। लिथ के गोल्फरों ने 1744 ईस्वी में प्रथम क्लब की स्थापना की थी। डंकन फोवर्स ने क्लब के नियमों को तैयार किया था। 1759 में स्ट्रोक प्ले ने गोल्फ में प्रवेश किया। 1867 में प्रथम महिला गोल्फ क्लब की स्थापना की गई, सेंट एंड्रयूज। वर्ष 1990 ओलंपिक में गोल्फ ओलंपिक खेल को शामिल किया गया था। वर्ष 1916 में प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन अमेरिका में गठित हुआ। अब अगला खेल जो है वो कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती का खेल के मानचित्र पर लाने का श्रेय प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेलों को जाता है। ईसा पूर्व 708 में ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रोफेशनल कुश्ती की शुरुआत 1830 में फ्रांस में हुई थी, जो प्रोफेशनल कुश्ती के खेल होते हैं। ओलंपिक में केवल ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती की प्रतियोगिता ही आयोजित की जाती है, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती की। वाटर पोलो यह रग्बी जो खेल होता है उसका जलीय संस्करण है। भारतीय शब्द पुलू का आंग्ल उच्चारण पोलो, जिसका अर्थ होता है गेंद। 1860 में यह खेल इंग्लैंड में शुरू हुआ था। प्रथम अधिकृत वाटर पोलो लंदन स्थित क्रिस्टल पैलेस के कुंड में 1873 में खेला गया था। आधुनिक वाटर पोलो खेल की शुरुआत 1880 में हुई। अब है भारतीय अनुसंधान एवं संगठन। भारत के प्रमुख अनुसंधान एवं संगठन तो राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, जो आपका भौतिकी अनुसंधान संस्थान है, हैदराबाद में है। भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में है। पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कब्बन पार्क बंगलुरु में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? बंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी केंद्र हैदराबाद में स्थित है। फूलों की घाटी की बात करें तो आपके उत्तराखंड में स्थित है। भारत की और शांत घाटी आपके केरल में स्थित है। भारत के सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। CSIR संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अब देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, चेन ऑफ कस्टडी अनीता नायर के द्वारा लिखी पुस्तक है। चेन ऑफ कस्टडी किसकी पुस्तक है? अनीता नायर की। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक अभिताव घोष की है। किसकी? अभिताव घोष की है। इंडियन ब्रोकन ट्रस्ट के लेखक तवलीन सिंह। स्वच्छता संस्कार मृदुला सिन्हा तथा स्वच्छता भारत मृदुला सिन्हा एवं डॉक्टर RK सिन्हा द्वारा लिखी पुस्तक है। तो स्वच्छता संस्कार किसकी है? मृदुला सिन्हा की। और स्वच्छ भारत किसकी है? मृदुल सिन्हा एवं डॉक्टर RK सिन्हा की पुस्तक है। फिर है सपने जो सोने न दे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कम्बैटिंग हंगर एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी MS स्वामीनाथन द्वारा पुस्तक लिखी गई। कम्बैटिंग हंगर एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी MS स्वामीनाथन की पुस्तक है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 पुस्तक किसकी है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तक है द जीन एंड इंटीमेंट हिस्ट्री, सिद्धार्थ मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लावा पुस्तक जावेद अख्तर ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। भज गोविंदम की रचना आदि शंकराचार्य ने की। किसने? आदि शंकराचार्य ने। गुजराती किताब पूर्वालाप के लेखक मणिशंकर रतन जी भट्ट हैं। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू कथन के लेखक जॉर्ज ऑरवेल से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ के लेखक कुंवर नटवर सिंह हैं।
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के पुस्तक के लेखक संजय बारू। तमस मशहूर हिंदी उपन्यासकार भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। तो ये उपन्यासकार तमस जो है भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह पुस्तक के लेखक कुलदीप नायर हैं। कीपिंग द फेथ में मायर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक सोमनाथ चटर्जी हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग पुस्तक एक बार में नहीं याद होगी, कम से कम 4-5 जब बार या तो रिवाइज कीजिए या तो पढ़िए या तो 4-5 बार ये वीडियो देखिए, चाहे फास्ट मोड में ही देखिए, लेकिन देखिए तब आपको पुस्तक पता हो जाएगी कि हाँ ये इस लेखक की पुस्तक है। नॉट जस्ट इन एन अकाउंटेंट पुस्तक विनोद राय द्वारा लिखी गई है। इन द लाइन ऑफ फायर ए मेमायर पुस्तक के लेखक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हैं। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड शोवर्ड पुस्तक की लेखिका फातिमा भुट्टो हैं। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड शोवर्ड। वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक आर के नारायण ने लिखी है। द लाइन ऑफ ब्यूटी पुस्तक एलन हॉलिंगहर्स्ट ने लिखी है। सुपर स्टार इंडिया फ्रॉम इनक्रेडिबल द अनस्टॉपेबल पुस्तक की लेखक शोभा डे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। डिकोडिंग इंटॉलरेंस राइट्स एंड द इमरजेंस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक प्रताप के लहरी तथा कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ ए सेकुलर फंडामेंटलिस्ट पुस्तक मणिशंकर अय्यर ने लिखी है। इसने लिखी है मणिशंकर अय्यर की पुस्तक कन्फेशंस ऑफ ए सेकुलर फंडामेंटलिस्ट पुस्तक। फिर है इंडिया एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पुस्तक रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YB रेड्डी द्वारा लिखी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। तो विष्णु शर्मा का नाम आपने लिखा होगा, सुना होगा। पंचतंत्र इनकी पुस्तक है। शूद्रक की मृच्छ कटकम मिट्टी का खिलौना इनकी पुस्तक है। जिम्यूत वाहन का दाय भाग इनकी रचना है। बाण भट्ट की कादम्बरी। सूरदास का साहित्य लहरी सूरसागर। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, ये है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है। एक एक पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है उसको इन्होंने दिया है, बाकी आप हिंदी वाले में कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, ये अरविंद घोष की पुस्तक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका परिमल। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है। डॉक्टर S राधाकृष्णन की इंडियन फिलॉसफी है। कलहड़ की राजतरंगड़ी और चाणक्य की कौन सी है, अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद कालिदास आते हैं। कालिदास की पुस्तक का नाम कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की प्रमुख पुस्तकें हैं। जयदेव की गीत गोविंद है। अबुल फजल की आईने अकबरी, अकबरनामा अबुल फजल की है। कबीरदास की बीजक रमैनी सबद। अलबरूनी की किताबुल हिंद, अलबरूनी की क्या है, किताबुल हिंद, या किताब ऐसे लिखा जाता है, किताब, फिर उसके बाद डैश उल, फिर डैश हिंद, तो किताबुल हिंद अलबरूनी की है। मुल्क राज आनंद की पुस्तक है कुली, कन्फेशंस ऑफ ए लवर, डेथ ऑफ ए हीरो, ये मुल्क राज आनंद की पुस्तक है। फिर काजी नजरुल इस्लाम की पुस्तक है अग्निवीणा। स्वामी शिवानंद की डिवाइन लाइफ। प्रेमचंद की गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि। अज्ञे जो हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कितनी नाव में कितनी बार। सरोजनी नायडू की गोल्डन थ्रेशहोल्ड ब्रोकन विंग्स। सुमित्रा नंदन पंत की है पल्लव और चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र और उर्वशी। आर के नारायण की जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, द डार्क रूम, मालगुडी डेज इंपॉर्टेंट है, गाइड माई डेज। फिर देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास चरित्रहीन। एडोल्फ हिटलर की मेन कम्फ। E.M. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया। फिर डोमिनिक लैपियर की सिटी ऑफ जॉय, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें जो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान जरूर दीजिएगा। इनकी है पिलनी की कौन सी है, नेचुरल हिस्ट्री। मार्गरेट एटवुड की द टेस्टामेंट्स। दांते की डिवाइन कॉमेडी। होमर की इलियाड ओडिसी। अल्बर्ट आइंस्टीन की द वर्ल्ड एज आई सी इट, ठीक है। सेमुअर हर्स की द प्राइस ऑफ पावर। विंस्टन चर्चिल की द गैदरिंग स्टॉर्म्स द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो विंस्टन चर्चिल की जो पुस्तक है द गैदरिंग स्टॉर्म्स द सेकेंड वर्ल्ड वार। न्यूटन की है प्रिंसिपिया। प्लेटो की रिपब्लिक। मैक्सिमम गोर्की की मदर। एडोल्फ हिटलर की मीन काम्फ। अरस्तु की पॉलिटिक्स। रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चार्ल्स डार्विन की द डिसेंट ऑफ मैन। चार्ल्स डार्विन की क्या है, द डिसेंट ऑफ मैन। एडवर्ड थॉम्सन की है ए फेयरवेल टू इंडिया। एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद हैं आर्थर हेले की है एयरपोर्ट। हेनरी मिलर की है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट।
और गुनार मृडल की जो है एशियन ड्रामा अगेंस्ट द स्ट्रीम, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल पार्क फार्म हाउस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ग्रेट ट्रेजेडी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनकी पुस्तक है ग्रेट ट्रेजेडी, माओ त्से तुंग ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, एल बासम द वंडर दैट वाज इंडिया, एल बासम की कौन सी है, द वंडर दैट वाज इंडिया। फिर उसके बाद एम फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया, फिर है कैथरीन मेयो मदर इंडिया, डायना मोस्ले की ए लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, फिर उसके बाद हेराल्ड मैकमिलन की राइडिंग द स्टॉर्म, लियो टॉलस्टॉय की है वार एंड पीस, एम बेरी की है हिंदू सिविलाइजेशन, के गलब्रेथ द नेचर ऑफ मास पॉवर्टी, और चार्ल्स डिकेंस की है ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड ए टेल ऑफ टू सिटी। शेक्सपियर की पुस्तक का नाम है हैमलेट, शेक्सपियर आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनकी पुस्तक है हैमलेट, ओथलो, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, पेज यू लाइक इट। फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन। हेराल्ड जे लास्की, इनकी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डायलेमा ऑफ आवर टाइम। तो ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी जो आपके विदेशों से संबंधित लेखक थे। पुरस्कार एवं विजेता, अब देख लेते हैं कि प्रमुख पुरस्कार और उसको पाने वाले विजेता कौन कौन से हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पुरस्कार विजेता हैं इंपॉर्टेंट है। फिर सी.वी. रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन्स के संश्लेषण हेतु चिकित्सा शास्त्र का नोबेल दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद है बी.एस. नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 में राइबोसोम की संरचना एवं कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। किसके साथ? अमेरिकी मूल के थॉमस स्टेज तथा इजराइल मूल की अदा ई योनत के साथ। कैलाश सत्यार्थी, अभी आप सुने ही होंगे, 2014 में संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पाकिस्तान की मूल मलाला यूसुफजाई को भी दिया गया था उसी टाइम पर पीरियड पर। अब देख लेते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले व्यक्ति हैं, मैडम क्यूरी सबसे पहले 1903 में भौतिक विज्ञान में पाया तथा 1911 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन्होंने पाया था। लिनस पॉलिंग 1954 में रसायन विज्ञान, 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार लिनस पॉलिंग को मिला था। फिर है जॉन बॉर्डीन को 1956 में एवं 1972 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 एवं 1980 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आगे देखेंगे भारत रत्न से सम्मानित विभूतियाँ, जो आपके भारत रत्न जिनको दिया गया सम्मानित हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था, क्या दिया गया था? भारत रत्न। 12 गिरी वेंकट गिरी या बीबी गिरी को 1975 में दिया गया। कुमार स्वामी कामराज को 1976 में, मदर टेरेसा को 1980 में, आचार्य विनोबा भावे को 1983 में। पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, किसको सम्मानित किया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में। फिर आपके हैं मरुदुर गोपालन रामचंद्रन 1988 में। भीमराव अंबेडकर को दिया गया है आपके भीमराव अंबेडकर एवं नेल्सन मंडेला को 1990 में। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोरारजी देसाई को 1991 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा एवं सत्यजीत राय को 1992 में। फिर हैं APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा एवं अरुणा आसफ अली को 1997 में दिया गया है। MS सुब्बुलक्ष्मी तथा C सुब्रह्मण्यम 1998 में। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन तथा गोपीनाथ बारदोलोई, जयप्रकाश नारायण को 1999 में। लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। भीमसेन जोशी को 2009 में। सचिन तेंदुलकर तथा चिंतामणि नागेश रामचंद्रन राव CN राव को 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को 2019 में। तो ये 2019 वाला ज़्यादा याद रखिएगा कि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को दिया गया है, तो एक करंट वाला मुद्दा संबंधित है। फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण पुरस्कार, क्षेत्र एवं पुरस्कार की राशि क्या है। तो क्षेत्र एवं पुरस्कार की राशि और महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं।
सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें 11 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें स्वर्ण कमल एवं 10 लाख रुपए मिलते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 15 लाख रुपए। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए 1.5 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में खेल के क्षेत्र में 15 लाख। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 10 लाख रुपए। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में लाइफ टाइम नियमित रूप से मिलता है इसमें। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में 5 लाख रुपए। नॉर्मन बोरलॉग वाला पुरस्कार जो बोरलॉग पुरस्कार है पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अब आपका है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित है, इसमें बहुत थोड़ा सा दिया गया, जो भी दिया गया हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ता हुआ इस्तेमाल से वैश्विक ऊष्मन या कहें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो सामाजिक कार्यकर्त्री रही हैं मेधा पाटेकर, भारत में बेंगलुरु शहर को बागों का शहर के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन है जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापत्तनम में स्थित है। गुवाहाटी शहर का नाम गुवाहाटी इसलिए पड़ा क्योंकि कभी यह शहर अपने नारियल के पेड़ों के बाग के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ग्रीन पीस पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है। विश्व में भारत का एकमात्र क्षेत्र है कच्छ का रण है जहाँ पर केवल जंगली गधा पाया जाता है। तो जंगली गधा कच्छ के रण में केवल पाया जाता है और भी पूरे विश्व में बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। तो आपका घटना चक्र में जो भी दिया गया था जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता से संबंधित, तो उसको मैंने कवर करा दिया। अगर आप इसको कर लेते हैं तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन के अलावा बाकी 8 क्वेश्चन तो आपका फंसने के उम्मीद पूरी है। तो फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो में बस इतना ही।